सबसे पहले मैं मां शारदे को नमन करती हूँ। यहाँ के सभी अध्यक्षगण, सम्मानित शिक्षकगण और मेरी प्रिय बहनों को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम मगन परमार है। मैं सीपीएस गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ जो बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप सशक्त बेटी सुंदर समाज की इस प्रतियोगिता में शामिल हुए और मुझे इस मंच पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं यहाँ जो बेटियों के साथ होने वाले अत्याचारों और हादसों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि मेरे इस फैसले से या मेरी इन बातों से ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत आपके जीवन पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, बेटी हो यहाँ मत जाओ, बेटी हो पूरे कपड़े पहन कर जाओ। अरे पूरे कपड़े भी हमने लोगों ने पहन के देख लिए, बंद कमरे में रहना या फिर लाज रख के भी देख लिया। क्या होता है? कुछ नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ उन जैसे कि बोलते हैं कुछ लोग, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर, अच्छा बताइए, क्या मौमिता और मनीषा आत्मनिर्भर नहीं थी? आत्मनिर्भर थी, लेकिन फिर भी गंदी सोच रखने वाले लोगों ने उन्हें भी एक उनके चरित्र पर दाग धब्बा लगा दिया। आपके दृष्टिकोण में आत्मनिर्भरता क्या है? मैम, आत्मनिर्भरता ये है कि अच्छी बात है आत्मनिर्भर बनो, अच्छी बात है प्रेरणा दो, आत्मनिर्भर बनो। नहीं नहीं, हमने पूछा आत्मनिर्भर मतलब क्या। प्रश्न पूछो, समझो, वही जवाब दो। देखो यहाँ पे आप कुछ सीखने आई हैं, न कि यहाँ सबको सिखाने। पहली बात तो आप ये समझ के चलें, तो यहाँ किसी को आप सिखाने नहीं आई हैं। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, तो यहाँ पे सीखने आई हैं। इतनी बात ध्यान में रख करके अपनी बात जो पूछा जाए केवल वही बस। हाँ, आपने क्या पूछा, जैसे आत्मनिर्भरता क्या है मेरे उसमें, तो मैं ये कहना चाहती हूँ हेलो, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता जैसे कि मैं अपने ऊपर रखना चाहती हूँ कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ अपने ऊपर के लिए। घबराना नहीं है, आपका ही मंच है, आपके विचारों का स्वागत है। जो भी आप सोचती हैं आप कहिए, गलत सही कुछ भी नहीं है। आप जो कहें हम उसी को मान लेंगे। आप बोलिए। नहीं, मुझे बोलना बहुत कुछ है। मैं क्वेश्चन बाद में पुट अप कर दूं, मैं क्वेश्चन बाद में पुट अप कर दूं, मैं आंसर बाद में दे सकती हूँ जो मुझे बोलना है। कोई बात नहीं, आप जो कहना चाहती हैं कहने दीजिए। बेटा आपका नाम क्या है? इसको नाम बुलाओ। बेटा आप इधर आओ, आप यहाँ मंच पे आओ। बेटा इधर आओ। माइक पे हाँ आओ। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। उधर उधर। हाँ, नमस्ते। आपने सारे प्रश्न पढ़े थे? हाँ, मैंने सारे प्रश्न पढ़े थे। तो मुझे ऐसा कोई प्रश्न जो आपको लगता हो, आपको कनेक्ट करता हो, वो बताइए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन था, जीवन केवल जीने के लिए है या फिर उससे कोई सीख मिलती है या सक्षम कैसे किए बनना चाहते हैं? मैं बोलना चाहती हूँ जीवन जीने के लिए है, अच्छी बात है। जैसे आपने क्वेश्चन मुझे बोला था, बोलो बोलो, माइक पे बोलो बेटा। सर जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैं अपने उस पे आई हूँ। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था आत्मनिर्भरता क्या है, तो वो आत्मनिर्भरता अपने ऊपर है कि आप कैसे आत्मनिर्भर बनना चाहते हो। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, खुद को सक्षम बनाना सबके सामने। जैसे कि मैं यहाँ इस स्टेज पर आई हूँ, पहली बार आई हूँ, तो मुझे खुद को सक्षम बनाने की प्रेरणा मिली और इस मंच पर सब लोग अपने अपने बोल वचन रखना चाहते हैं, तो मैं खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। जैसा कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, तो क्या मैं बोल सकती हूँ?
लोग कहते हैं कि जैसे ही अपने घर में या समाज में कहीं बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं क्या हुआ बेटी, अरे फिर बेटी हो गई। मतलब बेटी को उस नजरिए से देखा जाता है जैसे कि वो कुछ कर नहीं कर सकती। घर समाज में पहले फिर भी अगर यही नजरिया जैसे कुछ लोग बेटियों के प्रति रखते हैं, अगर वही नजरिया अगर बेटों के प्रति रखा जाए तो आज हर माँ बाप अपने बेटी को निडर होकर बाहर पढ़ने के लिए भेज सकता है। मैं अपनी बहनों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपने शरीर को, अपने खुद को ऐसा बनाओ कि 1000 की भीड़ में भी आप अपना दुपट्टा ठीक करती हुई नहीं बल्कि अपने बालों को फटकारती हुई नजर आओ। मैं अपनी बहनों से बस इतना कहना चाहूंगी कि तुम नारी नहीं, बेटी नहीं बल्कि देवी का अवतार हो जो कुछ भी कर सकती है। अपने विचारों को रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बेटी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत।